चोर गोलू की तरफ बढ़ता है, पर गोलू भागते हुए टोनी को एक जोर की टक्कर मारता है और टोनी हवा में उड़कर जमीन पर आ गिरता है। एक दफा की बात है कि दूर कहीं जंगल में एक गोलू नाम का जंगली बकरा रहा करता था, जो कि पूरा दिन जंगल की पहाड़ियों पर यहाँ से वहाँ उछल कूद करता और अपनी तेज रफ्तार से पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर चढ़ के घास खाता। एक दिन गोलू एक पहाड़ी की ऊंचाई पर खड़ा होकर घास खा रहा था कि इतने में अचानक से एक तेंदुआ वहां आ पहुंचा। अरे वाह, आखिरकार मुझे खाने के लिए एक जंगली बकरा दिख ही गया। अरे वाह, अब तो शिकार के लिए तेंदुए भी पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर चढ़ने लगे। तुम्हें पता नहीं बकरे, यहाँ तक पहुँचने में मुझे पूरे 3 दिन लग गए और इतनी मेहनत करने के बाद मैं यहाँ से खाली पेट तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तो इतनी मेहनत करने की भी क्या जरूरत थी? क्या नीचे जंगल में और जानवरों की कमी पड़ गई थी जो तुम यहाँ ऊपर चढ़ाए? और वैसे भी मुझे बहुत वक्त हो गया है एक जंगली बकरा खाए हुए, और देखो आज मुझे तुम मिल ही गए। क्या तुम मुझे पकड़ भी पाओगे? क्योंकि जिस पहाड़ी पर चढ़ने में तुम्हें 3 दिन लग गए, मैं कुछ ही घंटों में उस पहाड़ी पर चढ़ जाता हूँ। ये बोलने के बाद गोलू वहां से भाग पड़ता है और यहाँ वहां उछलते हुए पहाड़ी से नीचे उतरने लग जाता है। तेंदुआ इतनी रफ्तार होने के बावजूद भी बकरे से बहुत पीछे रह जाता है। इतने में बकरे का पांव अचानक से फिसलता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर कर बेहोश हो जाता है। जब थोड़ी देर के बाद बकरे को होश आता है तो वो देखता है कि उसके पीछे की एक टांग टूट चुकी है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे ये क्या हो गया? मेरी तो टांग ही टूट गई। ज्यादा दर्द की वजह से मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा। कहीं वो तेंदुआ यहाँ आना पहुँचे। ये बोलकर बकरा फिर से बेहोश हो जाता है और इस सब की थोड़ी देर के बाद ही एक बूढ़ा चरैया कुछ बकरियों को लिए जंगल में से गुजर रहा होता है कि इतने में उसकी नजर बकरे पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये तो एक जंगली बकरा है जो के पहाड़ियों पर रहते हैं। लगता है कि ये पहाड़ी पर भागते भागते फिसल कर नीचे आ गिरा और इसकी टांग टूट गई। ऐसा करता हूँ, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और इसका इलाज करता हूँ, शायद ये वापस से ठीक हो जाए। ये सब बोलने के बाद बूढ़ा चरैया बकरे को अपने घर ले आता है और उसकी टांग पर दवा लगाकर पट्टी कर देता है, जिससे कि बकरे की टांग का दर्द थोड़ा कम हो जाता है और उसे थोड़ी ही देर में होश आ जाता है। अरे ये क्या? मेरी टांग किसने बांधी और मैं यहाँ कैसे आ गया? बकरे, तुम फिक्र ना करो। जंगल में तुम बेहोश पड़े थे और तुम्हारी टांग टूटी हुई थी, तो मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया और मैंने तुम्हारी टांग पर दवा लगाकर पट्टी कर दी। तुम कुछ ही दिनों में ठीक हो जाओगे। नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैंने सुना है तुम इंसान हम बकरों का मांस खाते हो, इसीलिए मेरी जान को तुमसे खतरा है। अरे डरो मत बकरे, वैसे तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बहुत से इंसान गाय और बकरों का मांस खाते हैं, लेकिन मैं तो खुद ही एक चरैया हूँ। देखो मेरे पास भी बहुत सारी बकरियां हैं जिन्हें मैं खुद पूरा दिन चराता हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम ठीक से चल भी नहीं पा रहे, तो जंगल के शिकारी जानवरों से खुद को कैसे बचाओगे? तो फिर अब मैं क्या करूं? देखो बकरे, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम यहीं रुको। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और रोज तुम्हें ताजा घास ला कर दिया करूंगा, और फिर जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो तुम यहाँ से वापस जंगल में अपने घर चले जाना। ये सब बोलने के बाद बूढ़ा चरैया वहाँ से चला जाता है। वैसे ये तो बताओ बकरे कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम पहाड़ी से नीचे कैसे गिरे? मेरा नाम गोलू है और मैं पहाड़ी पर घास खा रहा था, तो इतने में अचानक से वहाँ एक तेंदुआ आ पहुंचा। उससे भागते हुए मेरा पाँव फिसल गया
और मैं पहाड़ी से नीचे आ गिरा और मेरी टांग टूट गई। अरे बाप रे, क्या वो तेंदुआ तुम्हें खाने के लिए वहाँ आया था? हाँ, वहाँ जंगल में तो अक्सर शिकारी जानवर हम पर हमला करते रहते हैं और हम उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे गोलू, तुम्हारा जंगल तो बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ गांव में ही क्यों नहीं रहते? क्यों, यहाँ पर कभी कोई शिकारी जानवर नहीं आता? नहीं, यहाँ पर कोई शिकारी जानवर नहीं आता, और अगर कभी कोई शिकारी जानवर गलती से भी यहाँ आ जाए तो हमारे मालिक उन्हें मार मार कर यहाँ से भगा देते हैं। अच्छा, सच में? हाँ, हमारे मालिक हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और गोलू, तुम पहाड़ियों पर ही चढ़ के घास क्यों खाते हो? क्या जंगल में नीचे जमीन पर घास नहीं मिलती? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। असल में हम पहाड़ियों पर घास इसलिए खाते हैं क्योंकि हर शिकारी जानवर पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता और हम वहाँ ज्यादा सुरक्षित होते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अब इस सब में 1 महीना गुजर जाता है और बकरा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है और भागने दौड़ने लगता है। देखो तो गोलू, अब तुम वापस से पहले की तरह ठीक हो चुके हो। तुम अगर चाहो तो अब तुम वापस जंगल जा सकते हो। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप मेरा इलाज न करते तो मैं कभी भी ठीक नहीं हो पाता, लेकिन आपने मेरी मदद की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। बस कल सुबह होते ही मैं यहाँ से वापस जंगल चला जाऊंगा। ठीक है गोलू, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो, अब शाम होने को है, अब हमें वापस घर चलना चाहिए। ये बोलने के बाद बूढ़ा चरैया सभी बकरियों को लिए अपने घर को रवाना हो जाता है और पीछे से 2 चोरों की नजर गोलू और बाकी बकरियों पर पड़ जाती है। देखा तुमने टोनी, इस बूढ़े के पास तो बहुत सारी बकरियां हैं। हाँ बोनी, और उन बकरियों में से एक जंगली बकरा भी है जिसे पकड़ना नामुमकिन है और बाजार में हमें इसके बहुत अच्छे दाम भी मिल सकते हैं। तो टोनी, फिर तुम्हारा क्या इरादा है? बोनी, बस रात होने का इंतजार करो, फिर ये सारी बकरियां हमारे पास होंगी। हा 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 हा। अब रात का वक्त होता है और दोनों चोर अपनी गाड़ी लेकर चुपके से बूढ़े के घर के पास आते हैं। तो टोनी, क्या तुम तैयार हो? हाँ बोनी भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस अब तुम देखते जाओ। तो चलो, एक एक करके सारी बकरियों को गाड़ी में डाल दो। दोनों चोर सारी बकरियों को गाड़ी में डाल देते हैं। अब बस गोलू ही गाड़ी से बाहर रह जाता है और इतने में ही बाकी सारी बकरियां शोर मचाना शुरू कर देती हैं। अरे ये क्या, इन बकरियों ने तो शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे टोनी, जाओ जल्दी से उस जंगली बकरे को भी उठा लाओ ताकि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकें। बकरियों की शोर की वजह से गांव वाले उठ भी सकते हैं। बाकी बकरियों की आवाजें सुनकर गोलू भी नींद से उठ जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। अरे ये क्या, ये सब बकरियां चिल्ला क्यों रही हैं? इतने में ही टोनी चोर गोलू की तरफ बढ़ता है, पर गोलू भागते हुए टोनी को एक जोर की टक्कर मारता है और टोनी हवा में उड़कर जमीन पर आ गिरता है और बेहोश हो जाता है। अरे ये क्या, ये जंगली बकरा तो बहुत खतरनाक है। यहाँ से निकलने में ही मेरा फायदा है, भागो। ये बोलकर बोनी चोर जैसे ही वहां से भागने लगता है तो इतने में पीछे से गोलू भाग कर आता है और बोनी को भी टक्कर मार देता है और वो भी टोनी की तरह जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। इतने में ही चरैया और बाकी गांव वाले वहां आ पहुंचते हैं और फिर अगले दिन सुबह होते ही दोनों चोरों को रस्सी से बांधकर पुलिस के हवाले कर देते हैं और फिर पुलिस उन्हें उन्हीं की गाड़ी में डालकर जेल ले जाती है। अरे वाह गोलू, तुम्हारी बहादुरी की तो दाद देनी होगी। तुमने तो अकेले ही उन 2 चोरों को पीट कर अच्छा सबक सिखाया। अगर आज तुम यहाँ ना होते तो आज मैं अपनी सारी बकरियों को खो चुका होता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ऐसा ना बोलो बाबा, आपने भी तो मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी।
अगर आप ना होते तो मैं अब तक किसी शिकारी जानवर का शिकार बन चुका होता। इसीलिए आपको मुश्किल में फंसने से बचाना मेरा फर्ज है। वो सब तो ठीक है गोलू, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दिन और यहाँ पर रुको और हमारे साथ कुछ और वक्त गुजारो। ठीक है बाबा, अगर आप बोलते हो तो मैं यहाँ कुछ दिन और रुक जाता हूँ। अरे वाह गोलू, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, मैं अपने किसी काम से जरा बाहर जा रहा हूँ। मैं शाम होने से पहले ही वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम बाकी सब बकरियों का ध्यान रखना। ठीक है बाबा, आप बेफिक्र होके जाएं। ये सब बोलने के बाद बूढ़ा चरैया वहाँ से चला जाता है। गोलू, तुमने हम सबको उन चोरों से बचाया, उस सब के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे ये तुम सब क्या बोल रहे हो? तुम सब मेरे दोस्त हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। तुमने ठीक कहा गोलू, वैसे हम सब तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? गोलू, हम सब चाहते हैं कि तुम हमें जंगल में अपना घर दिखाओ। हाँ क्यों नहीं, जिस दिन तुम सब मालिक के साथ जंगल आओगी तो मैं तुम सबको अपना घर जरूर बताऊंगा। नहीं गोलू, वैसे भी मालिक को आने में बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमें अभी जंगल ले जाकर अपना घर दिखाओ। देखो, ऐसे अकेले जंगल जाना ठीक नहीं, वहाँ बहुत से शिकारी जानवर हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गोलू, तुम्हारे होते हुए हमें किस बात का डर, हमें तुम अभी ले जाओ, मना मत करो। तो ठीक है, अगर तुम सब लोग इतनी जिद कर रहे हो तो चलते हैं, लेकिन अगर रास्ते में मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी तो हम उसी वक्त वापस आएंगे। ठीक है गोलू, जैसा तुम कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इस सब के बाद गोलू सभी बकरियों को लिए जंगल की तरफ रवाना हो जाता है। देखो दोस्तों, मैं इसी पहाड़ी पर रहता हूँ और मैं इसी पहाड़ी से नीचे भी गिरा था। अरे गोलू, ये पहाड़ी तो बहुत ऊंची है, इस पे चढ़ने में तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे। हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं कुछ ही घंटों में इस पहाड़ी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता हूँ। गोलू ये सब बोलता ही है कि इतने में अचानक से वहाँ वही तेंदुआ फिर से आ जाता है। अरे वाह, इस बार तो तुम अपने साथ और भी बहुत सारी बकरियों को ले आए। मुझे तो पूरे महीने का शिकार एक साथ ही मिल गया। देखो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम हमें अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? पिछली बार भी जब तुम मुझसे भागते हुए पहाड़ी से नीचे गिरे थे तो मैं समझा कि तुम नीचे गिरकर मर चुके होगे, लेकिन जब मैं नीचे आया तो नीचे मुझे कुछ भी नहीं मिला। मगर इस बार ना तो मुझसे तुम बच पाओगे और ना ही तुम्हारे ये दोस्त। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो कोशिश करके देख लो। गोलू के ये बोलते ही गोलू और तेंदुआ दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और बहुत देर तक लड़ने के बाद तेंदुआ गोलू की जोरदार टक्करों से हार मानकर वहां से भाग जाता है और गोलू बाकी सब बकरियों को लिए वापस से गांव आ जाता है। अरे अच्छा हुआ गोलू, जो तुम हमारे साथ थे, तुम ना होते तो अभी हम सब उस तेंदुए के पेट में होते। मैं ऐसा होने ही ना देता। जंगल में हम अक्सर ऐसे जानवरों से अपनी जान बचाने के लिए या तो लड़ते हैं या तो भाग जाते हैं। इस सब के कुछ ही दिनों के बाद गोलू वापस से जंगल आ जाता है और वापस से पहले की तरह कूदते भागते पहाड़ियों पर अपनी जिंदगी गुजारने लगता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।